If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing and very important portion that is related to HCU admission 2021. तो HCU admission 2021 रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि HCU का जो रिजल्ट वो 5 अक्टूबर मतलब कल आ गया एंड उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहा है कि रिजल्ट आने के बाद क्या करना चाहिए, मतलब इसका फर्दर प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए, मतलब क्या होगा। तो इस साल जो एडमिशन का प्रोसीड्योर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, पिछले साल जैसा। और जनरली हमारे टाइम में क्या होता था कि रिजल्ट आउट होने के बाद एक डेट दिया होता था, उसके बाद HCU का ऑफलाइन कैंपस में जाके ऑफलाइन के थ्रू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था एंड पेमेंट होने के बाद एडमिशन होता था। तो इस साल पिछले साल भी ऑनलाइन के थ्रू हुआ था लेकिन थोड़ा डिफरेंट, और इस साल और भी डिफरेंट है। इस साल जो प्रोसीड्योर दिया है कि पहले कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन दिया है कि सपोज दो स्टूडेंट के बीच में कुछ टाई हो गया, ठीक है, सपोज दोनों को एंट्रेंस एग्जाम में सेम मार्क्स मिला है तो एक सीट बचा है सपोज, तो एक सीट किसको दिया जाएगा। तो टाई ब्रेक करने के लिए फर्स्ट देखा जाएगा उसका एंट्रेंस एग्जाम का मार्क्स, दोनों का सेम है तो पार्ट ए में किसको ज़्यादा मार्क्स मिला है एंट्रेंस एग्जाम में वहाँ पर भी सेम रहेगा, तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट का जो BSc या फिर MSc जो PhD करके गया है उसको MSc मार्क्स देखा जाएगा, जो BSc करके गया है उसका BSc का मार्क्स देखा जाएगा जितना तक रिजल्ट है अभी तक। तो वहाँ पर भी सेम रहेगा, तो 10th और 12th का मार्क्स देखा जाएगा, उसके बेसिस पे टाई ब्रेक करके किसी एक को और मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीड्योर हो गया। तो अभी जो मेन प्रोसीड्योर यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो एडमिशन के लिए जो यहाँ पर एक वेबसाइट दिया है, यहाँ पर देखो http://admission2020.uoit.ac.in/824/। ये जो वेबसाइट है इसको कॉपी करके गूगल में जाके पेस्ट करना, अदरवाइज़ यहाँ से डायरेक्टली होगा तो क्लिक करके भी जा सकते हो। तो वहाँ पर जाके यहाँ पर बताया कि ऑल कैंडिडेट्स को जाके मतलब पैसा पेमेंट करना होगा एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहा है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा रैंक है, मतलब 80 90 या फिर 100 के आसपास, तो हम क्यों पेमेंट करें, हमारा तो चांस बहुत कम है। तो ये सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पैसा रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रोसीड्योर होगा मैं शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ। सब सारे स्टूडेंट जो जो शॉर्ट लिस्टेड है इस लिस्ट में जिसका नेम है, उन सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा ये पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके एंड पैसा पेमेंट करना होगा। उसका अमाउंट है 8485 रुपीज़, ठीक है। तो पैसा पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड है उसमें से कुछ स्टूडेंट को सीट मिलेगा रैंक वाइज जिसका अच्छा रैंक आया है, और जो जो स्टूडेंट को सीट नहीं मिल रहा है और या फिर जो जो स्टूडेंट को सीट मिल रहा है लेकिन विथड्रॉल करना चाहता है, उन सारे स्टूडेंट्स को पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब जिसको सीट नहीं मिल रहा है, पैसा पेमेंट पहले कर रहे हो तुम तो सीट नहीं मिल रहा है सपोज, तो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और जिसको सीट मिलने के बावजूद भी सपोज उसने विथड्रॉल कर लिया सीट, तो उसको भी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी ये वेबसाइट, तो इसके लिए जो डेट दिया है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड इसके लिए जो डेट दिया है 9 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर के पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कर देना, अदरवाइज लास्ट डे वेबसाइट प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करूंगा। कुछ एक छोटा सा गलती की वजह से तुम्हारा पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो सकता है एंड अच्छा रैंक होने के बावजूद भी चांस नहीं भी मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो अच्छे से याद रखना एंड फॉलो करना। तो देखो यहाँ पर जो पेमेंट करने का एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो वेबसाइट है इसमें जाके वहाँ पर ऑप्शन रहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कौन सा फॉर्मेट पे अपलोड करोगे, यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट्स आर टू बी अपलोड इन PDF और JPEG फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि PDF फॉर्मेट पे करना, तो PDF फॉर्मेट में बहुत क्लियरली होता है एंड तुम्हारे लिए आसान भी होगा। तो PDF बनाने के लिए सबसे आसान जो एप्लीकेशन है फ़ोन के थ्रू ही हो जाएगा, एडोब स्कैनर और डॉक स्कैनर। कैम स्कैनर तो अभी बैन है, तो एडोब स्कैनर एंड डॉक स्कैनर एप्लीकेशन कोई भी एक डाउनलोड कर लो, देन तुम्हारा सारे डॉक्यूमेंट्स जो है PDF बना लो स्कैन करके। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, कोई भी एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये दोनों ही दे सकते हो अदरवाइज। उसके साथ 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, BSc का मार्कशीट, BSc का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो फिर ठीक है, अदरवाइज BSc का जस्ट मार्कशीट। जो PhD के लिए जा रहा है MSc का मार्कशीट, BSc का सर्टिफिकेट, BSc का रिजल्ट, सब कुछ जितना तक है रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट। एंड एज प्रूफ सर्टिफिकेट है तो अदरवाइज 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, ठीक है।
ये सारे थिंग्स वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, जो जो ऑप्शन मेंशन होगा वो सारे थिंग्स वहाँ पर अपलोड कर दो, ठीक है। एंड ये जो पेमेंट करने का जो अमाउंट है 8,485 फॉर फर्स्ट सेमिस्टर, ठीक है। तो ये सेमिस्टर फीस भी अपलोड करना, पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के बाद इंपॉर्टेंट थिंग है पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से रखना, अदरवाइज पेमेंट रिसिप्ट नहीं रहेगा, बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा। सपोज रिफंड के लिए पेमेंट रिसिप्ट सपोज मांग रहा है कि उसके पास डाटा नहीं है, तुम्हारे पास भी पेमेंट रिसिप्ट नहीं है, तो पैसा रिफंड नहीं करेगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट लेके रखना एज ए प्रूफ, ओके। अदरवाइज रिफंड मिलने में दिक्कत होगा, ये साफ साफ बता रहा हूँ। बाद में शेयर कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं होगा। अच्छे से याद रखना, पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दिया है कि SC ST जो जो कैंडिडेट्स है, लेकिन जो तेलंगाना स्टेट से है एंड जिसका एनुअल इनकम 2 लाख से कम है पर एनम फैमिली इनकम, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पैसा अमाउंट पे करना होगा वो है 5,100 रुपीज़, ओके। एंड इसके लिए सारे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जैसे तुम्हारा इनकम 2 लाख से कम है, तुम तेलंगाना से हो, तुम्हारा SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा अपलोड करना होगा। नहीं रहेगा ये सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स, तो तुम्हें फुल पेमेंट करना होगा 8,485। बाद में तुम डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो, तो बाद में तुम्हें रीइम्बर्स कर दिया जाएगा। लेकिन जो बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं तेलंगाना के बाहर, सबको 8,485 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। एंड जो जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, वो सारे ऑल ओवर इंडिया का फिजिकली हैंडीकैप्ड, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी 5,100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से रखना। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो पेमेंट एंड जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये 9 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके पहले मतलब 8 अक्टूबर के पहले ही कर देना, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर दिया है सर्टिफिकेट रिलेटेड, जो जो स्टूडेंट्स OBC एंड EWS कैटेगरी से है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट, वो एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट अपलोड करना होगा। तो इसके लिए ये सारे थिंग्स कहाँ पर मिलेगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ नीचे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो वेबसाइट दिया है, जो पहले भी दिखा है जो वेबसाइट, http://admissions2020uoij.ac.in 824, ये जो वेबसाइट है, इसको क्लिक करने के बाद वहाँ पर जाके तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट, गवर्नमेंट फॉर्मेट मिल जाएगा EWS एंड OBC के लिए, वो फिलअप करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, जो जो अभी जो पेमेंट कर रहे हो, मतलब पेमेंट नहीं, जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पर जो एडमिशन जो प्रोसीजर हो रहा है, वो प्रोविजनल एडमिशन हो रहा है अभी। बाद में कैंपस में जाके तुम्हारा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, देन तुम्हें फाइनल एडमिशन होगा, ठीक है। एंड अभी भी कुछ डिस्प्यूट्स एंड अनफॉर्सिन और कॉन्टीजेंसी, कोई भी सरकमस्टेंस, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। एंड जो जो एडमिशन होगा, एडमिशन का लास्ट डेट 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर के बाद पैसा रिफंड स्टार्ट होगा। 18 अक्टूबर तुम्हारा सारे एडमिशन कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जो जो स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला, पैसा रिफंड जाएगा। एंड जो जो स्टूडेंट सीट विड्रॉल करना चाहते हैं, उनको भी पैसा मतलब रिफंड कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट अपलोड करना होगा OBC एंड EWS के लिए। तो ये नेक्स्ट पेज में देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है। फर्स्ट है, केयरफुली अपलोड योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड केयरफुली रीड द मैंडेटरी डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग्स, चेक एंड सबमिट। ये सारे मैंडेटरी थिंग्स पढ़ लो, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, चेक करो, देन सबमिट करो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पे योर फीस, मतलब जो तुम्हारा पेमेंट है 8,485 फर्स्ट सेमिस्टर का जो एप्लीकेशन फीस, मतलब एडमिशन फीस, तो वो पेमेंट तुम ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। एंड पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट अच्छे से रखना। सेकेंड पोर्शन, जो केयरफुली बैंक डिटेल्स अच्छे से पुट करना, जो रिफंड के लिए, मतलब जो रिफंड के लिए तुम्हें बैंक डिटेल्स देना होगा ना, तो बैंक डिटेल्स देने के लिए अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये अच्छे से जो जो पॉइंट में मेंशन किया, ये सारे थिंग्स अच्छे से फिलअप करना। तुम्हारा बैंक पासबुक में सारे थिंग्स है, वो अच्छे से फिलअप करना, अदरवाइज रिफंड के टाइम में प्रॉब्लम होगा। तो रिफंड मिलने के लिए जो बैंक डिटेल्स देना होगा, वो अच्छे से फिलअप करना। उसके बाद देखो, वेट फॉर कम्युनिकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी, मतलब एडमिशन होने के बाद यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगा, देन एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पर जाके तुम्हारा ईमेल आईडी मिलेगा, ऑफिशियल जो इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी मिलेगा। एंड ईमेल आईडी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल में तुम जाके लॉगिन करने के बाद तुम्हारा एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड एंड स्टूडेंट ID कार्ड मिल जाएगा। ये सारे थिंग्स बाद में एडमिशन होने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो जो फीस पेमेंट होगा, फीस पेमेंट
मतलब एडमिशन ये सारे थिंग्स होने के बाद 18 अक्टूबर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद से रिफंड स्टार्ट होगा। मतलब जो मैं पहले डिस्कस करता है, सारे एडमिशन कंप्लीट होगा 18 अक्टूबर, उसके बाद जिसको सीट नहीं मिला या फिर जो सीट विड्रॉल करना चाहते हैं उनको पेमेंट और रिफंड जो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सारे थिंग्स यहाँ पर है। और जो जो रिफंड पॉलिसी ये जो होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, वो यूजीसी गाइडलाइंस के वाइज होगा। ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। तो क्या क्या करना चाहिए, जो वेबसाइट है वहाँ पर दिखा है, वहाँ पर जाके तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पैसा पेमेंट करो। ठीक है, 8 अक्टूबर के पहले, एंड ऑल टाइम वेबसाइट फॉलो करो, एंड तुम्हारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो अच्छे से चेक करो, क्योंकि तुम्हारा एडमिशन होगा तो वेबसाइट में मिलेगा या फिर तुम्हारे मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड जो जो स्टूडेंट्स को मतलब रिफंड मिलने का चांस है, वो बैंक डिटेल्स अच्छे से फिलअप करना। तो अभी क्या क्या करना है मैं डिस्कस कर दिया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद वेट करना है कि शॉर्टलिस्टेड है कि नहीं। शॉर्टलिस्टेड हो गया मतलब एडमिशन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.